हेलो। हेलो। यस बेटा, गुड इवनिंग अदिति जी। गुड इवनिंग सर। यस बेटा, बताएं क्या डाउट है आपका। सर ये मैंने आपको जो पिक भेजी ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये समझा सकते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब ये पैरा आपको बताना है। हाँ, ये समझाना है। ठीक है, अभी समझा देता हूँ। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, चार्ज टू मास रेशियो। मतलब चार्ज किसका, किसी का भी भाई, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चार्ज टू मास रेशियो, ई बाई एम रेशियो। इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम होता है कि नहीं। 19। हाँ। हाँ, और हाँ, मास होता है। कितना होता है, मास कितना होता है, वन मास कितना होता है बताइए, से 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। हाँ। तो जब इसी को ही आप वैल्यू कैलकुलेट करती हो, तो ये कुछ वैल्यू आती है 1.75 इंटू 10⁻, माइनस आपकी आती है 13 -30 -20, तो लगभग -10 या 9 करके आती है। तो आप अभी उसमें दिया होगा, अभी देखते हैं। अच्छा, 10⁻11, हाँ वही मैं सोचूं, 10⁻11 आती है पॉजिटिव, है ना। तो -11 नहीं, पॉजिटिव वाली 11। ठीक है, तो कैसे आई है वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं साथ में। लिखा, जे जे थॉमसन 1897 मेड अ सेटअप ऑफ कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब वाला तो एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया होगा कि नहीं देखा, आपने बताइए। हाँ सर, देखा है। है ना, सीआरटी वो कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, हाँ, है ना। तो वो तो ठीक है, वो आपने देख लिया। इसी तरीके से कैनाल रेज निकली थी, है ना, कैथोड रेज को बोलते हैं। अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट भी आपने शायद देख लिया होगा अगर। कौन सा वेब सर? हाँ, मैं लिख देता हूँ, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। नहीं सर, नहीं देखा। नहीं पढ़ा। नहीं। ये नीट का क्वेश्चन भी आ चुका है, नीट का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार इफेक्ट, व्हाट इज ह्यूमन इफेक्ट। ठीक है, तो अभी बताऊंगा अगर नहीं समझ में आएगा। फिर कह रहा है, अच्छा पहली बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों की वजह से जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर है, एक तो है वेव नेचर और एक है पार्टिकल एक है नेचर। पार्टिकल। कौन कौन सा। वेव नेचर, हाँ, ये पार्टिकल सब नेचर। बेटा अभी स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ ये सब अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी आपने शुरुआत की है। पहले तो बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही, इसी में ही आपको डुअल नेचर आएगा। क्लास 12th की फिजिक्स में डुअल नेचर पढ़ोगी, एटम पढ़ोगी, उसमें भी बताया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगी क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 में। तो उसी में ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो अब मैं बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो ट्रेवल कैसे करता है, यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो उसी की ही बात कही है, ये जो उन्होंने पहला पैरा बोला है ना, वो वही पैरा बोला। मैं बताना चाहता हूँ कैसे उन्होंने बोला है, क्या बोला है, प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन का मतलब होता है बढ़ना, यानी वेव का आगे बढ़ना। तो वेव कैसे आगे बढ़ रही है, तो वेव कैसे आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली ऐसे अरे एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो तो ये वेव बनेगी कुछ इस तरीके से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्स वेक्टर। यानी आपको जो तीनों बोला है ना, यहाँ पे आप देखिए, अब ये वाला सेंटेंस पढ़िए जरा, ये वाला, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव जो टहल रही है यानी जो चल रही है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जो वेव जो जा रही है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया प्रोपोगेशन ऑफ वेव यानी एक्स वेक्टर। समझ पाए, ये बात समझ पाएगी नहीं इतनी बात। यस सर।
हाँ, अगर नहीं भी समझ पाई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपको समझाया जाएगा। इसके पीछे डायग्राम भी होता है, तो डायग्राम अगर होता मेरे पास तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता। या अगर आपके पास एनसीईआरटी होती, एनसीईआरटी है कि नहीं, ये तो आप आई थिंक मुझे लग रहा है अपने नोट्स से पढ़ रहे हो, या आकाश के नोट्स है मुझे। यस सर, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी है तो उसमें डायग्राम बना होगा एक, अब मुझे नंबर तो याद नहीं है, तो रुको, या तो मैं डायग्राम आपको भेजूं क्या, गूगल से निकाल के डायग्राम भेज दूं, हाँ सर। है ना, तो उससे आप बेटर वे में समझ पाओगी। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप 11th में हो तो उससे तो 11th तो पहली बात तो बोर्ड एग्जाम होता नहीं 11th का, और अगर आप जेई नीट की बात कर रही हैं तो उसमें भी मतलब वो भी आप क्लास 12th की उसमें पढ़ोगी। तो मैं जरा आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्लियर वे में। तो अभी आप बेटा बेसिकली किस क्लास में हो, 11th क्लास में? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी डन। ये देखिए मेरे को मिल गया है प्रोपोगेशन, इसको मैं फोटो खींच के मैं आपको भेजता हूँ, क्लिक करके भेजता हूँ। तो सर ये क्या स्कूल के एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन करने के तो आ सकता है ना? अरे ओपन नहीं हो रहा, चलो मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, स्कूल के एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन करने को नहीं बोलता है, क्योंकि नहीं, स्कूल के एग्जाम में कभी कभार बोल भी सकता है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस रहती हैं। अगर वो पूछते हैं तो इस सेकंड वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ज्यादातर आपका क्वांटम नंबर्स के ज्यादा मतलब वो करते हैं, क्योंकि वही आपकी क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है। ये देखिए मैंने आपको भेजा है, देखिए आपको मिला होगा, अपलोडिंग हो रहा है, 1 मिनट। यस सर, मिला। देखिए फोटो मिला आपको, देखिए बहुत ज्यादा मेरे पास मतलब डिटेल वे में तो नहीं आया, लेकिन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखी है, इधर यस सर, प्रोपोगेशन ऑफ दिखा। वेव लिखा है। यानी वो एक्चुअली जो वेव है चलती कैसे, जैसे अगर आप धूप देखें, धूप क्या है, धूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपको लग रहा है कि सीधी वेव, सीधी स्ट्रेट लाइन में धूप आके चेहरे पे आपके आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि जो धूप है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, ये आप अभी आगे चल के क्लास 12th की फिजिक्स में भी पढ़ोगी, और मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ में बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। यस। तो अब देखिए पहला जो सेंटेंस उन्होंने बोला था यही तो बोला, देखिए, अरे ये नहीं, पहला ये रहा, पहला जो सेंटेंस बोला वो, उसकी बात समझ में आएगी नहीं, बताइए? यस सर, दोनों परपेंडिकुलर। हाँ, तीनों। ये देखिए लिखा ना, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो पाथ से जा रहा है, एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वही प्रोपोगेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपस में 90 डिग्री, ये आपस में 90 डिग्री, ये आपस में 90 डिग्री, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब क्या है, कैथोड रे विच कंस्टिट्यूट द पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ इन अ कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब आपका बेसिकली इस तरीके से उन्होंने बनाया था, कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे कैथोड लगा दी थी, यहाँ पे एनोड लगा दी थी, और कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे थे? बता सकती हो आप, अगर आपने पढ़ा हो कैथोड रे ट्यूब वाला, कैसे पता चला क्या स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं? सर क्योंकि इसमें ना ही मैग्नेटिक फील्ड आया था, ना ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की वो लगा रखी थी कोटिंग, वो जेडएनएस की, अगर आपने देखा हो कहीं बनी हो आपके फिगर में, इसमें तो बनी नहीं है, जेडएनएस की नहीं बनी है, तो वहां पे जब लड़ रहे तो बिल्कुल वहां से पाथ पता चल रहा था, वो पाथ दिख रही थी, ठीक है। तो नहीं भी पता तो भी आप मान के चलो कि जो कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या कोई भी चीज हो या इलेक्ट्रॉन हो, ऑलवेज कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, किसमें? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में चलती। स्ट्रेट लाइन। भाई दूर है ना, आप अगर कमरे बंद करके क्या कमरा बता, सॉरी 1 मिनट, क्या बता, कमरा बंद करो और
थोड़ा सा छेद छोड़ दो जहां से धूप आ सके, तो आपको दिखता होगा कि जो धूप आ रही है वो सीधे आ रही है ना? हाँ है ना? देखा होगा ना आपने, कई हाँ बार देखा होगा, बचपन में खेलती होगी आप, है ना? मैं तो खेलता था भाई, शीशा ले लेता था और दूसरों के ऊपर ऐसे धूप से करके दिखाता था, है ना? तो यस इतना याद रख लो कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट तो लिख दिया, लाइन लिखा ही नहीं, चलो ये लाइन लिख दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। चलो अगले बढ़ते हैं। मैं एक एक चीज क्लियर कराते चल रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन ए कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब ना भी होती तो भी वो स्ट्रेट ही चलते, ठीक है। थॉमसन suggested that when electric field or magnetic field is applied then these rays deviate from their path। तो जब क्या किया, एक्सटर्नल उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में अगर जा रहा है, तो जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई छोटा बच्चा है और वो सीधा जा रहा है, तो आपने क्या किया, उसको प्यार के चक्कर में उसको हल्का सा मार दिया या रोने लगा, या आपने उसको बुला लिया अपने पास। अगर आपने उसको बुला लिया इस लड़के को, तो भाई आपकी तरफ आ जाएगा ना, मतलब जाना था इधर लेकिन चला गया आपकी तरफ, है कि नहीं? या सपोज अगर कोई लड़का था, है ना, किसी लड़की को देखा जा रहा था सीधे, वो उधर चला गया, तो ये डेविएट हो गया, पाथ से डेविएट हो गया कि नहीं? यस सर। यस और नो? हाँ यस। तो इसी तरीके से भाई इलेक्ट्रॉन भाई साहब सीधे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है डेविएट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता है तो इसी को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। स्टार, हाँ, यानी डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पाथ इन द फ्रॉम द फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गया अपनी पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाने से इफेक्ट वो हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। ये क्वेश्चन है बेटा नीट का। वैसे आप बायो से हो मैथ से? बायो बायो, है ना, लड़कियां जनरली बायो ही लेती हैं। चलो, तो ये एक्चुअली मैं बता दूं, ये जीमन इफेक्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है नीट वाला, आई थिंक, क्योंकि बायो से हो तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर ही बनोगी, है ना? यही होगा, है कि नहीं? डॉक्टर बनना है। ये सब सोचा तो वही है। सोचा वही है, हाँ, तो वो सोचने में मतलब वो हो ही जाएगा आपका, मतलब करियर ही उसमें वही, बायो में वही डॉक्टर, है ना? चलो बढ़िया, नीट वीट दो, है ना, बढ़िया, डॉक्टर बनो, इलाज करो। जीमन इफेक्ट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो जहां तक जितना मैं बता रहा हूँ अभी तक, ऐसी कोई चीज है जो ना समझ में आई हो बेटा? सर जीमन इफेक्ट वापस से बता दीजिए। जीमन इफेक्ट भाई देखो, डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर मीन पाथ या फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो इलेक्ट्रॉन अपनी पाथ से डेविएट हो जाए तो उसको बोलेंगे जीमन इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा था, तो मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ही है, लेकिन स्टार इफेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी देखिए इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, देखिए लिखा है थॉमसन सजेस्टेड, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थॉमसन सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन दीज रेज मतलब क्या, जो रेज आ रही है वो किसकी जा रही है, इलेक्ट्रॉन की जा रही है ना, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, बस यही बात है ना? फिर क्या है, द एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन ऑन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड अप्लाइड। कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं वो, बस यही कहना चाह रहे हैं डेविएट हो गई और इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ है, ये है वो है, इसमें कुछ काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए इन्होंने देखिए डेविएट कैसे हुई, जैसे ये कैथोड से एनोड, यानी कैथोड रे जा रही थी कि नहीं? यस सर, जा रही थी। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अब जब ये यहाँ पे पहुंची तो इन्होंने क्या किया, मैग्नेट लगा दिया, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेट होता है वो नॉर्मल लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस और नो? हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या हुआ बेटा, है ना? और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ, हाँ ये देखिए प्लस है, और यहाँ पे देखिए नीचे माइनस दिख नहीं रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, तो प्लस और माइनस किस में होती है, कैपेसिटर में। तो बेसिकली इन्होंने प्लेट्स लगा दी प्लस की और माइनस की, तो जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अब जो देखा गया, जो कैथोड रे थी, ये देखिए डिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं? हाँ। सीधे जाना था, डिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं?
बस तो यही फिर है। अब आगे ये बढ़ते हैं। इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक तो फील्ड समझ में डाला है आ ना, रहा है कि इसमें नहीं इलेक्ट्रिक अदिति जी? फील्ड नहीं डाला ना। नहीं, ये इन्होंने समझाने के लिए दोनों को एक साथ दिखा दिया भाई। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डाला है। अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव से या कैथोड से नोड जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहली बात तो मैग्नेट लगा के देखा नॉर्थ साउथ, ये 2D में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, और फिर उन्होंने पॉजिटिव प्लेट और तो निगेटिव फिर वो प्लेट भी लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड। तो और ये हाँ ठीक। डेविएट हो गई, हाँ अपनी रास्ते से डेविएट हो गई। यस सर। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ज्यादा आपको इसमें वो नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, जितना बता रहा था वही आपका सफिशिएंट है। अगला देखिए क्या, सपोज की करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सपोज व्हेन व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। देखिए लिख दिया इन्होंने, ये है ना, बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें। क्या लिखा? व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक, अरे बाप रे, एक मिनट, मार्क साइज, ठीक है। When only electric field is applied, electrons deviate from their path and hit the cathode ray at point हाँ सर। A. 8 point A लिखा है, ए पॉइंट, हाँ तो एट पॉइंट ए। तो मैं इसको भी पेस्ट करके दिखाता हूं। जब आपने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया, ये कैथोड रे डेविएट होके किधर बनी? ए पॉइंट पे बनी। यानी जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खाली आप, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ तो देखिए इन्होंने जब, देखिए ये वाला देखिए, रोटेट करके दिखाता हूं आपको। देखिए इन्होंने क्या लिखा? व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो जब इलेक्ट्रॉन डेविएशन फ्रॉम द पाथ कैथोड रे पॉइंट्स इन द ए पॉइंट, तो जब आपने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी थी तो कहां पे बना था? ए पॉइंट पे बना। बना कि नहीं? यस। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ बोथ ऑफ फील्ड, यानी कोई अब्सेंस है ही, मतलब अब्सेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो रहा है? तो आपका जो है पॉइंट बी पे बन रहा है, और खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड है तो पॉइंट सी पे बन रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको? समझ गए कि नहीं बेटा अदिति जी? हेलो। हाँ बेटा बोल रहा हूँ, आवाज आ यस रही है सर, आपको आ मेरी? रही है, अब आ रही है, समझ आ गया। कह रहा था जब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगी तो जो डेविएशन है वो ए पॉइंट पे दिखेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगी तो बी पे दिखेगा, जब दोनों नहीं प्रोवाइड करोगी तो जब कोई डेविएशन होगा ही नहीं तो जो सीधे जा रही थी तो बिल्कुल सीधी चली आएंगी। यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बात 100% क्लियर हो गई कि नहीं भाई? यस सर, समझ आ गया। ऐसा कुछ हो जो ना मैंने कुछ बताया हो, कुछ ना समझ में आया हो, नहीं या कुछ ऐसा है नहीं जो, सर, अभी तक तो है कुछ ना? अच्छा, जितना बताया उससे ज्यादा तो नहीं कहीं समझ में आ गया? नहीं सर। है ना, कभी कभार बच्चों को ज्यादा भी समझ में आ जाता है ना? मेरे को तो आ जाता था। चलो चलो अगला कह रहा है, फ्रॉम द अबव जे जे थॉमसन जे जे टी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ E by m। तो ये कैसे निकला? ये तो मैंने बता ही दिया भाई। इलेक्ट्रॉन का मास रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1.75 10^11 कूलम पर किलोग्राम आ जाता है। यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। E इज द कूलम, ये वो फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या, डिफरेंट गैसेस E by रेशियो सीमेंस। तो अब क्या, ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आ चुका है। तो ये बेटा आप ये कहाँ से पढ़ रहे हो? ये मुझे लग रहा है आप आकाश के मॉड्यूल या कुछ और पढ़ रहे हो क्या? यस सर, वो मेरे फ्रेंड ने मॉड्यूल दिया था तो इसी से पढ़ रही हूँ। हाँ मैं समझ गया बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे याद क्या, मतलब देखा हूँ ना कई बार बच्चों को। ये बेटा एक्चुअली क्वेश्चन है आपका। ये देखिए क्या लिखा, फर्दर द एक्सपेरिमेंट, यानी जे जे थॉमसन वहां पे नहीं रुके, बहुत ही टेढ़े आदमी थे ये, वहां पे नहीं रुके। इन्होंने ई बाई एम निकालने के बाद क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस यूज करने लगे। अगर उसमें आपको याद किया होगा, सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब हुआ था उसमें कौन सी गैस यूज करी थी, याद है कुछ? कैथोड रे हम्म ट्यूब। उसमें कौन सी गैस यूज करी थी? मतलब वैक्यूम यूज किया था कि वैक्यूम में कुछ गैस वैस थी, सर या कुछ वैक्यूम, प्रेशर लो वैसर याद किया? प्रेशर पे गैस डाली थी ना वैक्यूम में, वैक्यूम ट्यूब में। हाँ हाँ, तो वो गैस कौन सी थी, याद है कि नहीं? हाँ पन्ने पलटो आप, है ना, देखो।
हीलियम थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन हीलियम ही थी। सर लेकिन उसमें चेक तो करना। अलग अलग गैसेस भी यूज की थी ना। हाँ, तभी तो देखिए, तभी तो वहीं पे नहीं रुके। देखिए अब अगले स्टेटमेंट, फर्दर द एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट विद डिफरेंट गैसेस, यानी अब वो क्या करने लगे, खुरपेची करने लगे, यानी अब अलग अलग गैस डाल के वो निकालने लगे। एंड डिस्चार्ज ट्यूब बट स्पेसिफिक चार्ज E/M रेशियो रिमेन्स द सेम, यानी इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई भी चाहे आप सोडियम कोई भी गैस ले लो, हीलियम ले लो, इलेक्ट्रॉन नियॉन ले लो, जेनॉन ले लो, रेडॉन ले लो, कोई भी गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम रहेगा। तो दोनों का जब इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दोनों सेम रहेगा तो E/M रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, और इसी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज। हाँ, बहुत ध्यान से याद करना बेटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को ही स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। हाँ, एक और बार समझा दीजिए वो स्पेसिफिक चार्ज वाला। अरे अरे स्पेसिफिक चार्ज देखो, E/M को क्या बोलते हैं, E/M रेशियो जो है उसी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज। तो सर E/M और E/M छोटी जो लिखा है वो सेम ही है। E/M और छोटी E/M ये कहाँ है, छोटी ये बड़ी बड़ी नहीं, साइड में तो यही लिखा है स्पेसिफिक चार्ज। जैसे अगर आपको पता है कि बनाना माने केला होता है या ऑरेंज माने संतरा होता है, तो भाई अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पास में केला, तो ये अलग नहीं हो गया भाई, बनाना माने केला होता है भाई। तो इसी तरीके से E/M है तो स्पेसिफिक चार्ज है कि नहीं। हाँ सर। तो बस यही है, और छोटा ही बड़ा ये तो यहाँ है भी नहीं कहीं। और बताइए, है ना। तो आई थिंक मुझे, हाँ, तो जो क्वेश्चन था वो मैं ये बता रहा था नीट का क्वेश्चन, कि ऑलवेज E/M रेशियो जो है, वो जो स्पेसिफिक चार्ज है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। और आपकी बुक में ये इन्होंने बताया भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, और इसके लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपका ये भी नीट का क्वेश्चन है, मैंने 2-3 नीट के क्वेश्चन आपके करा दिए हैं ना। तो आपको जो मेन चीज याद करनी है इन पूरी चीजों से, वो क्या, E/M की वैल्यू, ठीक है। हाँ। और E/M की वैल्यू सेम रहती है डिफरेंट रहती है वो बताना है, जो मतलब नीट का क्वेश्चन है या जो भी जेई वही आप जो भी कर रहे हो। E/M की वैल्यू कितनी होती है, 1.75 × 10⁻11, याद रख लेना, ठीक है बेटा अदिति। यस सर। और दूसरा स्टार के इफेक्ट देख लेना, मतलब बता ही दिया मैंने, जीवन मैंने बता दिया है, जीवन जी हाँ, हाँ ठीक है। चलिए और बताइए, है ना। तो आई होप ये पूरा आपको जितना मैंने बताया समझ में आया होगा 100%। यस सर, समझ आया। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिएगा। और कोई डाउट बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं है। बस क्लियर, इतना ही था सर अभी पढ़ लीजिए। तो आप है ना, तो आप मुझसे बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बता दूं, क्योंकि आप बायो वाली हो और मैं मैथ वाला था, तो मैथ तो आपके में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं आपको कभी बता दूंगा जब अगर आप पढ़ोगी। तो अभी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, और पहला चैप्टर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, है ना। LR पढ़ लिया, LR लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री। हाँ ये सब पढ़ा जो है। तो अभी आप बेटा, अभी आप मेनली जो फोकस है आपका क्लास 11th है, क्लास 12th है, या कुछ नीट का मतलब खाली बस सोच ही रखा है अभी, मतलब हाँ, तो उसके उस हिसाब से बेटा आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। कुछ दिक्कत हो तो मैं हूँ ही, और बाकी बेसिकली मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और कोई डाउट हो तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, है ना अदिति जी। थैंक यू। और वेलकम बेटा, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने अनुसार रेटिंग भी दे सकती हैं, है ना। यस सर। ठीक है बेटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अपने उसको अपडेट भी कर लीजिएगा, किसको, फिलो को, क्योंकि इसमें अब की बात 3D मॉडल्स आ गए हैं, जो कि आप अभी अपडेट करोगी तो जैसे बढ़िया आपको दिल विल बना हुआ दिखेगा, है ना, किडनी विडनी दिखेगी, सारी चीजें दिखेंगी। बायो वाली हो तो बढ़िया 3D डायग्राम दिखेंगे, केमिस्ट्री के भी दिखेंगे, फिजिक्स के भी दिखेंगे, है ना। तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सो मच बेटा, बाय बाय।